हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न पेंटिंग। इसके बाद दो चैप्टर और आपके आने वाले हैं, जो है एक प्रिंट मेकिंग एंड सेकंड वन इज स्कल्पचर। तो ये सभी लोगों को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये पेंटिंग है तो स्कल्पचर वाले नहीं पढ़ेंगे, प्रिंट मेकिंग वाले नहीं पढ़ेंगे या फिर कमर्शियल आर्ट वाले नहीं पढ़ेंगे। सबको ये पढ़ना है और पेंटिंग वालों को स्कल्पचर पढ़ना है, प्रिंट मेकिंग पढ़ना है, तो सबको पढ़ना है ये तीनों चैप्टर जो आने वाले हैं। सो आपका ये एंड हो जाएगा पूरा सिलेबस। और ये फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस जो हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो न्यू आया है। और अभी आगे जो दो चैप्टर आने वाले हैं उनका भी ये नोट्स इस टाइप से नहीं बन पाए हैं, तो वो भी बन जाएंगे। और आपको हर सेकेंड डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी जैसे कि आपको मिल रही है। तो पेंटिंग में देख लेते हैं, 4 पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और उनके आर्टिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पेंटिंग दी गई है आपकी राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन। राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन राजा रवि वर्मा की बनाई हुई पेंटिंग है, जो कि जैसे आपने इनका देखा ये ओलियोग्राफ इन्होंने शुरुआत की थी इंडिया में, और ये रियलिस्टिक वर्क करते थे यूरोपियन स्टाइल में। और जो इनकी थीम्स वो इंडियन रहती थी, वो भी मैथोलॉजिकल बुक से। यहाँ पर टाइटल आप याद रखेंगे राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन। तो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन या फिर पेंटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, वो मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा थोड़ा बहुत रखा हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसे पहचानना है, फिर उसका आंसर देना है। तो ठीक है। और जैसे इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा, फिर आपसे इसका टाइटल या फिर पेंटिंग का नेम पूछा जाएगा और इसके पेंटर का नेम पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर पीरियड भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर उसका मीडियम और टेक्निक पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है मदर टेरेसा, ये एम.एफ. हुसैन का है। मॉडर्न मदर एंड चाइल्ड जेमिनी रॉय, हल्दी ग्रिंडर, अमृता शेरगिल। तो ये 4 पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी हुई हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। और चलिए पहली पेंटिंग कर लेते हैं, राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन, राजा रवि वर्मा की बनाई हुई है। एंड पीरियड इसका मॉडर्न है, मीडियम ऑयल कलर ऑन कैनवस, एंड सर्का इसका 19th सेंचुरी। कलेक्शन चित्रशाला मैसूर कर्नाटका। इसका सबसे अलग है, इसका जो कलेक्शन है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अलग है तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि इसका कलेक्शन कहाँ पर है। तो ये है चित्रशाला मैसूर कर्नाटका। ओके, कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि पेंटिंग में क्या दिया गया है। आप अगर पेंटिंग देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग है और यूरोपियन स्टाइल कैसा होता था। यूरोपियन स्टाइल मीन्स फोटोग्राफी टाइप, मतलब ऐसे फोटोग्राफी मत समझ लेना। सो उसमें जो रियलिस्टिकनेस होती थी वो प्योर रियलिस्टिक होते थे एज अ फोटोग्राफ्स। ओके, तो यही राजा रवि वर्मा ने भी ट्रेंड फॉलो किया और कंपनी स्टाइल को इन्होंने फॉलो किया है, यूरोपियन स्टाइल को इन्होंने फॉलो किया है कह सकते हैं। तो इस कॉम्पोजिशन में क्या दे रखा है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अ सीन फ्रॉम द वाल्मीकि रामायणा। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाता है कि रामायण किसने लिखी है, तो वाल्मीकि ने लिखी है। और इस पे जो पेंटिंग बनाई है ये किस बेस पे पेंटिंग है, तो रामायणा पेंटिंग पर बेस्ड है। अगर इसमें राम दिख रहे हैं, राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन, तो आपको पता ही होना चाहिए कि राम रामायणा में ही डिपिक्ट किए गए हैं। एंड दिस इज अ पौराणिक एंशियंट मैथोलॉजिकल स्टोरी थीम पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, एंड ही वॉज one of the first Indian painter to use oil paint and master the art of lithographic reproduction from mythological subject. सो लिथोग्राफी भी इसमें यही है, जो प्रिंट मेकिंग होती थी, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने लगाया था, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपसे ये डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है, ये डिस्क्रिप्शन में आएगा, फिर इसे पहचानना है आपको इससे ही कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पेंटर टू यूज़ ऑयल पेंट। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पेंटर टू यूज़ ऑयल पेंट and master the art of lithographic and reproduction for mythological subject. उन आर्टिस्ट का नाम बताइए और उनकी पेंटिंग का नाम बताइए। तो आप बताएंगे राजा रवि वर्मा, आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, एंड पेंटिंग राम वेंकटेशन प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। एंड ही यूज इन दिस पेंटिंग द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म। एकेडमिक रियलिज्म क्या है, एकेडमिक मतलब जो उस टाइम पे जो स्कूल डेवलप हुए थे यूरोपियन द्वारा, तो उसमें जो पढ़ाया जाता था वो एकेडमिक कहा जाता है। तो एकेडमिक रियलिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड इन दिस सीन राम नीड टू बिल्ड अ ब्रिज इन साउथर्न इंडियन टू द आइसलैंड ऑफ लंका फॉर हिज आर्मी टू क्रॉस द ओशन। तो यहाँ पर जो राम सेतु जो ब्रिज बनाया था राम भगवान ने, तो ये उस टाइम का सीन है यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। एंड वरुणा गॉड ऑफ द
ओशन नॉट गिविंग वे टू रीच लंका टू राम। यहाँ पर ये अपनी प्रिय पत्नी सीता जी को लेने जा रहे थे। एंड राम इन एंगर टू शूट हिज फेरी एरो इन टू द ओशन। वो कह रहे हैं कि मैं आप शूट कर दूंगा ओशन को, फिर ये सारा ओशन सूख जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा ये पूरी स्टोरी। आप स्टोरी डिपिक्ट कर सकते हैं, अगर डिपिक्ट करने के लिए आता है आपको, लिखने के लिए आता है तो इसकी स्टोरी आप लिख सकते हैं। द होल कंपोजिशन इज़ वेल बैलेंस्ड। तो ये बहुत बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है। बैलेंस क्या होता है पेंटिंग में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर डार्क कलर अगर यूज़ किया है तो इन्होंने इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी डार्क कलर यूज़ किया है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्किन कलर इनका है तो स्किन कलर इधर भी है, यहाँ पर अगर लाइट कलर यूज़ किया है तो लाइट कलर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, तो इससे ना ये बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है कॉम्पोजिशन। डार्क colors are used and European effect is quite visible in this painting। तो इसमें यूरोपियन इफेक्ट दिखता है और यहाँ पर डार्क कलर बहुत यूज़ किए गए हैं, जो कि आप उसके क्लाउड्स में देख सकते हैं, ठीक है, और जो नीचे जो स्टोन्स है बड़े बड़े उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इनके जो कपड़े हैं, धोती जैसे उड़ती हुई हवा में ब्लोइंग कर रही है, और ये जो इसकी लहरें हैं समुद्र की, वो भी यहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं। तो ये भी चीज़ आ सकती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1848 में हुआ था। राजा रवि वर्मा वॉज अ सेल्फ मेड आर्टिस्ट हु इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑयल ऑन कैनवस इन इंडिया। तो इन्होंने ही यहाँ पर ऑयल ऑन कैनवस की शुरुआत की थी। अगर इंडियन की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ऑयल ऑन कैनवस किया। एंड ही कॉपीड देयर वर्क एज ओलियोग्राफ्स and were sold in a market and entered people's homes as calendar image। तो जितनी भी इमेज उस टाइम पे बनती थी, पहले तो ऐसा ही होता था कि जो इंडिया का पुराना ट्रेडिशन था तो वैसे ही शेप्स बना करके भगवान के और तब पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रियल फॉर्म में भगवान को बनाया और फिर उनकी ऑलियोग्राफ्स निकालें या फिर प्रिंट कह सकते हैं, और फिर वो मार्केट में सेल हुई, तब लोगों के घरों में पहुंची एज अ कैलेंडर इमेज, और फिर उन्होंने पूजा करनी शुरू की। He was born on April 29, 1448 in a small village of Kerala in a royal family. And in the age of 14, he was sent to present 3 miniature painting to the Maharaja of Travancore। इन्होंने अपनी 3 पेंटिंग प्रेजेंट की थी महाराजा त्रावणकोर को जब ये 14 ईयर की एज में थे। एंड महाराजा रिकग्नाइज हिज टैलेंट्स एंड लेट हिम लर्न फ्रॉम अ प्लेस पेंटर रामा स्वामी नायडू। तो इनके जो फर्स्ट गुरु अगर कहे जा सकते हैं, फर्स्ट टीचर इनके जो थे तो रामा स्वामी नायडू थे। एंड फिर बाद में जो लर्न यूरोपियन आर्ट, तो जिससे यूरोपियन आर्ट इन्होंने सीखी वो थे थियोडोर जॉनसन। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे कि इनके जो गुरु हैं वो कौन थे। यूरोपियन पेंटिंग इन्होंने किससे सीखी है, तो थियोडोर जॉनसन से सीखी है। एंड ही पेंटेड इंडियन थीम्स ऑफ महाभारत एंड रामायण इन यूरोपियन स्टाइल। अब आपको पता चल गया कि यूरोपियन स्टाइल होता क्या है। एंड ही वॉज डिसलाइक बाई क्रिटिक्स फॉर यूजिंग मॉडल टू पेंट डेटीज। तो यहाँ पर जितने भी मॉडल इन्होंने यूज़ किए हैं गॉड एंड गॉडेस को पेंट करने के लिए, तो इसीलिए वहाँ इनका क्रिटिसाइज़ किया है लोगों ने इनको, और इन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। आप इनकी फिल्म देख सकते हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसका नाम है रंग रसिया। तो मूवी का नाम है रंग रसिया। आप ये मूवी देख सकते हैं पूरी, आपको फिर अच्छे से ढंग से समझ आ जाएगा कि राजा रवि वर्मा थे क्या, कौन, आखिर क्या शख्सियत हैं ये। एंड श्री कृष्णा, हरिश्चंद्र, सुखेशी, रावण एंड जटायु, द विक्ट्री ओवर इन इंद्रजीत, इन इंडियन फ्रूट सेलर। तो ये इनकी पेंटिंग्स हैं। और वर्मा ऑल्सो पेंटेड रिलीज ऑफ अहिल्या, राम ब्रेकिंग द स्केर्ड बो ऑफ शिवा बिफोर हिज मैरिज टू सीता, एंड राम and Sita and Lakshman crossing the Saryu, and Ravan abducting Sita opposed by Jatayu, Sita in Ashoka group, the coronation of Rama। तो ये चीज़ें हैं। अब ये भी इनकी पेंटिंग्स हैं। तो इनकी बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि इनकी जो पेंटिंग्स थी वो आपकी रामायण और महाभारत से रिलेटेड थी। ओके, नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक पेंटिंग है जो कि M.F. हुसैन ने बनाई है। इसके पेंटर कौन है? M.F. हुसैन। ये मॉडर्न पेंटिंग है। एंड ऑयल एंड एक्रेलिक कलर ऑन कैनवस, सरका 1979 to 80। सरका याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग है।
और इसमें आप देख सकते हैं पेंटिंग, पहले आप देख सकते हैं ये पेंटिंग आपको याद रह जाएगी तो आधा काम आसान हो जाएगा आपका, आपको समझने में आसान हो जाएगा कि फीचर्स लेस, जिसके फेस पे कोई फीचर नहीं बनाया गया है वो कौन सी पेंटिंग है। तो वो आपको यहाँ पर दिख रही है कि वो है मदर टेरेसा। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो द फिगर ऑफ द फेसलेस मदर अपीयर सेवरल टाइम्स, ईच टाइम होल्डिंग अ बेबी विद अ लॉट ऑफ अटेंशन गिवन टू द हैंड। सो यहाँ पर जो यहाँ पर मदर टेरेसा को जो पेंट किया गया है उसमें ये फेसलेस हैं और बहुत यहाँ पर 2-3 टाइम, मतलब 2-3 बार पेंट की गई हैं, 2-3 जगह पेंट की गई हैं और हर उसमें बेबी को होल्ड करे हुए यहाँ पर हमें दिखती हैं। एंड दिस speaks of the artist's familiarity with the European art aspect, especially the famous sculpture of the Italian Renaissance master Michelangelo and the Pieta of Byzantine Church। आर्टिस्ट है माइकलो एंजेलो, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मूर्तिकार और आर्टिस्ट दोनों ही हैं ये माइकलो एंजेलो। तो इनका जो वर्क है सो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे जो हमारे एम.एफ. हुसैन है। बाइजेंटाइन के जितने भी चर्च वगैरह हैं तो उनको विजिट करके आए थे, उसके बाद उन्होंने ये सीरीज़ बनाई थी मदर टेरेसा सीरीज़। एंड द सेंट्रल फिगर ऑफ द सीटेड मदर हैज़ ग्रोन अप मैन लेइंग ऑन हर लैप हॉरिजॉन्टली। आप ये देख सकते हैं, ये जो एक बंदा है ये यहाँ पर उनकी लैप में लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टली। एंड पेंटिंग लुक्स लाइक अ कोलाज ऑफ पेपर कटआउट्स, क्योंकि ना यहाँ पर एक इसका पार्टीशन कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और ये एज अ कोलाज यहाँ पर दिखता है कि अलग फोटो यहाँ पर काट के पेस्ट कर दिए, अलग फोटो यहाँ, अलग फोटो यहाँ, तो ये एज अ कोलाज दिखता है। एंड हुसैन गिव अस क्लूज टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दिस फॉर मेकिंग फेसलेस फिगर। तो यहाँ पर जो फेसलेस फिगर बनाया है एम.एफ. हुसैन ने, वो हमारे लिए क्लू छोड़ा गया है कि आप इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। अगर एम.एफ. हुसैन को आप देखना चाहते हैं कि एम.एफ. हुसैन तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हैं एम.एफ. हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन, फुल नेम मकबूल फ़िदा हुसैन, एंड बॉर्न इन मध्य प्रदेश सेप्टेम्बर 17, 1915 एंड स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर से स्कूलिंग की थी इन्होंने। फिर ही गोट एडमिटेड टू एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे बट हैड टू ड्रॉप आउट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। इन्हें अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा था शॉर्टेज ऑफ मनी के लिए। फिर इन्होंने क्या कर दिया, ही देन स्टार्टेड पेंटिंग पोस्टर फॉर द इंडियन सिनेमा। तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन सिनेमा के पोस्टर पेंट करने शुरू कर दिए, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटर इतने बड़े बड़े प्रिंट भी नहीं निकालते थे, तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता था, दीवारों पर पोस्टर बनाए जाते थे जो कि आर्टिस्ट लोग पोस्टर बनाते थे अगर कोई नई मूवी आती थी। एंड माधुरी दीक्षित से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके फैन थे कह सकते हैं। एंड हिज क्रिएशन सुनहरा संसार वॉज एग्जिबिटेड बॉम्बे इन 1947 आफ्टर विच ही गेन लॉट्स ऑफ पॉपुलरिटी एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बसोली स्कूल ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट लाइक पिकासो एंड जॉन ग्रीस। तो ये जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं वो पिकासो से, और इन्हें इंडिया का पिकासो भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। हिज एग्जीक्यूशन इज मॉडर्न बट थीम्स आर ट्रेडिशन। जितने भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनकी थीम्स जो थी वो ट्रेडिशन थी, बट इनका जो एग्जीक्यूशन या पेंटिंग करते थे स्टाइल में तो वो मॉडर्न स्टाइल था। एंड हिज पेंटिंग ऑन रामायणा एंड महाभारता एक्सप्रेसिंग वायलेंस एंड इंजस्ट आर वर्ल्ड फेमस। सो इन्होंने महाभारता और रामायणा की कुछ पेंटिंग ऐसी बनाई थी जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, और इन्हें इंडिया से भागना पड़ा था, इंडिया छोड़ना पड़ा था इन्हें। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मा श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको 3 अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म श्री भी, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो ये सारे अवार्ड इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। एंड एम.एफ. हुसैन ऑल्सो नोन एज पाब्लो पिकासो ऑफ इंडिया। तो ये पिकासो कहे जाते हैं इंडिया के। नेक्स्ट पेंटिंग है आपकी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, मदर एंड चाइल्ड। तो पेंटिंग का नाम है मदर एंड चाइल्ड एंड पेंटर जेमिनी रॉय एंड पीरियड मॉडर्न मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर circa 1939, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कंपोजिशन में देख लेते हैं आप पेंटिंग में क्या आपको दिखता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसमें हाईलाइट थिंग है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन है, और इसमें जो बोल्ड लाइन यूज़ की गई हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और ये लाइन इन्होंने कैसे सीखी उसकी हम बात करते हैं। इन दिस पेंटिंग अ मदर एंड हर चाइल्ड आर रेंडर्ड विद द बोल्ड सिंप्लीफिकेशन एंड थिक आउटलाइन विद द स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स। स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक से ही बनाई गई हैं बोल्ड लाइंस एंड फिगर्स आर कलर्स इन द डल येलो एंड ब्रिक रेड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं अपनी
पेंटिंग में. एंड द 2-dimensional nature of the painting is derived from Putt paintings and his search for simplicity and pure form इज़ विजिबल. तो इस पेंटिंग में सिंप्लिसिटी एंड प्योर फॉर्म जो है विजिबल हो रही है, जो कि हमारी जो पुरानी आर्ट्स थी, जो कि पट पेंटिंग थी, पट चित्रकला के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, तो ये पट चित्र के रिलेटेड ही थी. एंड रॉय बोरोड वॉल्यूम, रॉय मतलब जेमिनी रॉय, बोरोड वॉल्यूम, रिदम एंड डेकोरेटिव क्लियरिटी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑन द पार्ट इन हिज आर्ट वर्क. सो ये चीज़ थी. और आप ये ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि किसके इसमें कौन अपने इसमें लेकर के आया वॉल्यूम, रिदम एंड डेकोरेटिव क्लियरिटी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द पार्ट इन हिज वर्क, किसके वर्क में ये पार्ट था. टू अचीव एंड लर्न द प्योरिटी ऑफ द पट पेंटिंग he first made many monochrome brush drawings and then gradually moved to basic 7 colors applied with the tempera. तो यहाँ पर इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स इनकी बनी हुई हैं, तो पहले तो वो फर्स्ट मेड मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग. सो पहले वो सिर्फ ब्रश से प्रैक्टिस करते थे ड्राइंग की, फिर उसके बाद उन्होंने 7 कलर यूज़ करने शुरू किए. सारी पेंटिंग्स में यूज़ करते थे वो जो कि बेसिक कलर्स हैं. एंड इंडियन रेड, येलो, ओकर एंड कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियन और चारकोल ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल. तो ये कलर ये यूज़ करते थे. तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन रेड, येलो, ओकर एंड कैडमियम ग्रीन एंड वर्मिलियन, चारकोल ग्रे, कोबाल्ट ब्लू एंड वाइट मेड फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से आर्टिस्ट यूज़ करते थे, और कौन से आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मतलब बहुत सिंपल ड्राइंग बनाई थी और उसमें बोल्ड लाइन यूज़ करते थे. जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे बंगाल स्कूल में बहुत ज़्यादा पतली लाइन एंड सॉफ्ट लाइन यूज़ हो रही थी, बट अभी यहाँ पर इन्होंने बोल्ड लाइन यूज़ किया. अगर जेमिनी रॉय के बारे में बात करें तो जेमिनी रॉय वॉज बोर्न इन अप्रैल 1887 इन अ विलेज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंकुरा इन वेस्ट बंगाल. सो ये भी वेस्ट बंगाल के हैं. एंड द रिचनेस एंड कल्चर ऑफ विलेज लाइफ कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेटली टू द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ हिज लेटर लाइफ. तो इन्होंने, क्योंकि ये गांव के रहने वाले थे, फिर इनकी जो लाइफ में ग्रेटनेस आई, जो पट पेंटिंग थी उनकी, तो वो वहीं से आई है. गांव का कल्चर और जितने भी विलेजेस थे, इन्होंने इवन वहाँ पर ट्रेवल किया था पूरे कह सकते हैं पूरे एरिया को उसे. ही ट्रेवल टू द कंट्री साइड ऑफ बंगाल टू कलेक्ट फोक पेंटिंग्स, पट एंड लर्न फ्रॉम फोक आर्टिशियंस. तो जितने भी फोक आर्टिस्ट थे उस टाइम के, जैसे उस एरिया के जितने फोक आर्टिस्ट थे जो पट चित्र करते थे, तो उनसे इन्होंने पेंटिंग सीखी, या फिर कह सकते हैं उनसे जितनी भी उनकी क्वालिटीज़ थी, जो सिंपलीफिकेशन था उनकी फोक आर्ट्स में, वो इन्होंने सीखा उनसे और फिर अपनी पेंटिंग्स में उनको एग्जीक्यूट किया. एंड फ्रॉम 1925 ही स्टार्टेड पेंटिंग इन द स्टाइल ऑफ द पटवाज ऑफ कालीघट. तो पट चित्र जो होते हैं पटुआ कला कालीघट की, तो वो इन्होंने 1925 के बाद वो स्टार्ट करी. एंड हिज पेंटिंग वॉन इंटरनेशनल फेम आफ्टर एग्जीबिशन इन लंदन 1946 इन 1953. तो इनकी जो एग्जीबिशन विदेश में हुई है उनसे फिर इन्हें बहुत पॉपुलरिटी मिली. एंड ही वॉज अ लोन ट्रेवलर एंड आर्ट टू हिम वॉज अ मिशन. सो ये बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल करते थे और इनका मिशन था सिर्फ आर्ट. एंड ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इन इंडिया. सो ये आपकी जो लाइन है ये आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी रखी हुई है. तो ये ऐसे कोई भी लाइंस कहीं से उठा करके रख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, फिर आपको पहचानना होगा कि वो किसके बारे में बात हो रही है और उसकी पेंटिंग कौन सी है. तो नेक्स्ट पेंटिंग आती है हल्दी ग्रिंडर्स. तो हल्दी ग्रिंडर्स जो है वो अमृता शेरगिल की पेंटिंग है. पीरियड मॉडर्न ऑयल कैनवस एंड 1940s का सर्ग है. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस किस की ऑयल कलर में पेंटिंग्स थी और किसकी वाटर कलर में पेंटिंग्स थी. ओके, कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, पहले पेंटिंग देख लेते हैं. तो पेंटिंग में दिख रहा है हमें डार्क बैकग्राउंड, डार्क ट्रीज एंड कुछ कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए उस टाइम की जितनी भी वीमेंस हैं वो जो डेली लाइफ में काम करती थी उसके बारे में वहाँ पर पेंट किया गया है. अमृता शेरगिल पेंटेड हल्दी ग्रिंडर इन 1940. And this was the time when she was seeking inspiration from Indian idyllic rural scenes. तो उस टाइम पे वो इंडियन रूरल सीन बना रही थी क्योंकि वो विदेश से आई थी, वो इंडियन नहीं थी.
मतलब उनके जो फादर थे वो सिख थे और जो उनकी माँ थी वो हंगेरियन थी। तो इसलिए वो बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद वो उन्हें इंडिया आना पड़ा, वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ गई थी और यहाँ पर आकर के उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, जो यहाँ की पेंटिंग थी, बट वो जो पढ़ी हैं वो विदेश से ही पढ़ के आई थी। द फोकस ऑफ दिस अमृता's पेंटिंग इज intended for a showcase on the burden life of the women in India। तो उस टाइम पे जो वीमेन की जो लाइफ थी, जो बर्डन था उनकी लाइफ में, वो यहाँ पर शोकेस किया है अपने वर्क में। डिपिक्टिंग इंडियन वुमेन बिजी इन ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्राइंडिंग द ड्राई टर्मरिक हैड टू बी पेंटेड इन इंडियन स्टाइल। तो ये जो है यहाँ पर जो हल्दी पहले पीसी जाती थी तो वो ऐसे हाथ से ही पहले सब कुछ होता था, गेहूँ हाथ से पीसे जाते थे और हल्दी हाथ से पीसी जाती थी, सारे मसाले जो है वो सब हाथ से पीसे जाते थे। तो उसकी यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग बनाई है कि कैसे महिलाएं उस टाइम पे काम करती थी। हियर इन दिस पेंटिंग 3 वीमेन आर पोर्ट्रेट इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर्स, प्लेन विद द येलो वाइट एंड रेड साड़ीज प्लेस विद इन द बैकग्राउंड ऑफ नेचर। सो प्लेन कलर क्या होता है? अगर प्लेन कलर की बात करें, जैसे यहाँ पर किया गया है कि प्लेन कलर इन्होंने यूज़ किया है, तो प्लेन कलर में ना वो शेडिंग वगैरह नहीं होती है, सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्लेन कलर। द विमेन एंड ट्री आर पेंटेड एज अ फ्लैट शेप। ओके, फ्लैट शेप भी यही हो गया, जो प्लेन कलर है फ्लैट शेप, मतलब 2D उन्होंने यूज़ किया, 3D नहीं बनाया है। एंड शेरगिल नॉट गिवन एनी डेप्थ इन द लैंडस्केप एंड प्रेफर्स अ सेमी अब्स्ट्रैक्ट पैटर्न एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट। तो इन्होंने कोई डेप्थ देने की कोशिश यहाँ पर नहीं की है, सिर्फ सिंपल जैसे 2D या फिर मॉडर्न पेंटिंग कह सकते हैं में बनाया है। अमृता शेरगिल की बात करें तो इनका जो जीवन काल रहा है वो बहुत छोटा रहा है, ये लगभग 28 ईयर्स में भगवान को प्यारी हो गई थी। अमृता शेरगिल वॉज बोर्न इन बुडापेस्ट, हंगरी on January 30, 1913, and Hungarian mother and a scholar Indian father of Sikh royal family. And the family returned to India after the World War in 1921. After the First World War, 1921, and she learned painting from École Nationale, the famous art school in France. And after spending about 6 years in Europe, she longs to come back to India. And from 1935 onward, after she came back to India till her death at the age of 28 in 1941, she produced about 40 paintings in oil which are considered as a masterly creation of Amrita Shergill। तो इन्होंने समथिंग 40 पेंटिंग्स यहाँ पर पेंट की हैं। और इनके क्वेश्चन की बात अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिर हम सारे क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में लेकर के आएंगे, या फिर सारे चैप्टर के क्वेश्चन अलग अलग वीडियोज़ में लेकर के आएंगे जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके 3 चैप्टर, इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब इससे पहले के जितने भी हमारे चैप्टर हुए हैं वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।